कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट एनिमल तो बाद हमने पढ़ना है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। कह रहा है एनिमल्स के पास तो क्या है, एक नर्वस सिस्टम है जो बॉडी को कंट्रोल करता है और उसे कोऑर्डिनेट कराता है। बट प्लांट्स हैव नाइदर ए नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। ना तो इसके पास नर्वस सिस्टम है और ना ही मसल्स हैं। ओके, सो हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। तो ये स्टिमुलाई के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ अ छुई मुई द सेंसिटिव और अ टच मी नॉट प्लांट ऑफ द मिमोसा फैमिली दे बिगन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। कह रहा है जब हम एक लीव्स को छूते हैं, किसके, छुई मुई के, जिसे टच मी नॉट भी बोलते हैं, मिमोसा फैमिली के से बिलोंग करती है, उसके अपने पत्तियों को क्या करती है, फोल्ड अप कर लेती है। क्या कर लेती है, फोल्ड कर लेती, बंद कर देती है। व्हेन ए सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन। कह रहा है जब कोई बीज जर्मिनेट करता है, उगता है, तो उसकी जड़ें क्या है, नीचे जाती है। ठीक है, द स्टेम कम्स अप टू द एयर। और उसका जो तना है, स्टेम है, वो ऊपर आता है एयर में। व्हाट हैपन्स, फर्स्टली द लीव्स ऑफ दीज सेंसिटिव प्लांट्स मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। कह रहा है सबसे पहले क्या होता है, जो इसकी लीव्स हैं इस सेंसिटिव प्लांट की, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती हैं जहाँ से उसे टच हुआ है। देयर इज़ नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही। ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय ग्रोथ। कह रहा है जो डायरेक्शनल मूवमेंट है, एक डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट हो रही है, ठीक है, वो ग्रोथ के थ्रू क्या है, कॉज की जा रही है। इफ़ इट प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग। कह रहा है अगर इसे ग्रो करने से क्या किया जाए, रोका जाए। प्रिवेंटेड मतलब रोकना। इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। ये अपनी कोई भी मूवमेंट भी नहीं शो करेगी। अगर ग्रोथ रुक गई तो मूवमेंट भी स्टॉप नहीं होगी। सो प्लांट्स शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट। तो पौधे क्या है, दो तरीके की मूवमेंट शो करते हैं। फर्स्ट वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ एंड द अदर इनडिपेंडेंट ऑफ ऑन ग्रोथ। कह रहा है एक तो ग्रोथ पर डिपेंड करेगी, जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे उस पर डिपेंड करेगी, और दूसरी क्या है, इंडिपेंडेंट होगी उस पर, जो डिपेंड नहीं करेगी। सो फर्स्ट वन, इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। कह रहा है लेट अस थिंक अबाउट द फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट। पहली काइंड ऑफ मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। सच एज दैट ऑफ अ सेंसिटिव प्लांट। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं, सेंसिटिव प्लांट के बारे में, जो सेंसिटिव है। सिंस नो ग्रोथ इज इन्वॉल्व, उसमें क्या है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। द प्लांट मस्ट एक्चुअली मूव इट्स लीव्स इन रिस्पॉन्स टू टच। जो पौधा है वो अपनी पत्तियों को सिर्फ मूव कर रहा है उस टच के रिस्पॉन्स में। हमने उसे टच किया तो उसने उसके रिगार्डिंग क्या है, अपनी पत्तियों को मूव कर दिया। ठीक है, बट देयर इज़ नो नर्वस टिश्यू। वहाँ पर कोई भी नर्वस टिश्यू नहीं है, ना ही कोई मसल्स टिश्यू है। हाउ डज़ द प्लांट डिटेक्ट द टच। अब बात ये हो रही है कि ना तो उसके पास कोई नर्वस टिश्यू है, ना ही उसके पास कोई मसल टिश्यू है, तो उसे पता कैसे लगा उस टच के बारे में, उस हमने जो उसे टच किया है, छुआ है, उसे पता कैसे चला। एंड हाउ डू द लीव्स मूव्स इन रिस्पॉन्स। और उसकी पत्तियाँ उसके रिस्पॉन्स में मुड़ कैसे गई, कैसे मूव हो गई। इफ़ वी थिंक अबाउट वट वेयर एग्जैक्टली द प्लांट इज़ टच्ड। अगर हम देखें, सोचें कि कहाँ पर हमने उस पौधे को टच किया है। एंड वट पार्ट ऑफ द प्लांट एक्चुअली मूव। और कौन सा हिस्सा है जो मूव कर रहा है, कौन सा हिस्सा है जो मूव कर रहा है। इट इज़ एपरेंट दैट मूवमेंट हैपन्स एट अ पॉइंट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ टच। कह रहा है जहाँ पे हमने उसे टच किया होगा वहाँ पर मूवमेंट नहीं होगी, उससे डिफरेंट जगह पे क्या है, उसकी मूवमेंट शो करेगा। सो इन्फॉर्मेशन दैट टच हैज़ अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इससे ये पता चल रहा है कि जो टच हो रही है वो क्या है, कम्युनिकेटिव है। कम्युनिकेटिव मतलब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, टच।
द प्लांट आल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। वो पौधे जो क्या है इलेक्ट्रिकल केमिकल तरीका अपना रहे हैं इंफॉर्मेशन को सेल से सेल तक पहुंचाने के लिए। बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज़ नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन प्लांट फॉर द कंडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कह रहा है जैसे एनिमल्स में था वैसा पौधों में नहीं है, कोई इनके पास स्पेशल ऑर्गन नहीं है इसके लिए। फाइनली अगेन इन द एनिमल अगेन एज इन एनिमल्स सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। कह रहा है एनिमल्स में बात की जाए तो उनमें जो सेल्स थे वो अपनी शेप बदल लेते थे, शेप चेंज कर लेते थे उसकी मूवमेंट के हिसाब से। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन फाउंड इन एनिमल्स मसल्स सेल प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। कह रहा है जो प्लांट्स होंगे प्लांट के सेल होंगे वो अपनी शेप किसके द्वारा चेंज करेंगे, कितना वाटर उनके बीच में है प्रेजेंट, कितना वाटर उनमें प्रेजेंट है। सो प्लांट सेल रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और श्रिंकिंग, क्या होगा स्वेल करेंगे फूल जाएंगे या फिर श्रिंक कर जाएंगे मतलब सिकुड़ जाएंगे। क्लियर है। एंड देयरफॉर इन चेंजिंग शेप और अपनी शेप को क्या करेंगे बदल देंगे। किसके थ्रू उसमें चेंजिंग आ रही है, अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, कितना पानी उनमें है। नेक्स्ट है मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सेकेंड वन इज मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट, पी क्या होता है मटर। सम प्लांट्स लाइक द पी प्लांट क्लाइंब अप अदर प्लांट और फेंसेस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल्स। कह रहा है जैसे मटर के पौधे हैं या कुछ और भी पौधे हैं दूसरों पर चढ़ जाते हैं और अपनी जो टेंड्रिल्स होती हैं उनकी उसके थ्रू उसको पकड़ लेते हैं, ठीक है, बेल जैसे होती हैं। दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच, ये जो टेंड्रिल्स होती हैं ये टच के थ्रू सेंसिटिव होती हैं, अगर टच किया जाता है तो उन्हें पता चल जाता है, ठीक है, सेंसिटिव होती है। सो व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी सपोर्ट, कह रहा है जब वो किसी सपोर्ट के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो वो क्या करती हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कह रहा है जो हिस्सा उस ऑब्जेक्ट के हिस्से में आया है साथ में उसमें जल्दी ग्रोथ नहीं होगी, बट उसके अगले वाली टेंड्रिल में ग्रोथ बहुत तेज़ होगी क्योंकि वो उससे आगे भागना चाहता है, ठीक है। आपने बेल देखा होगा, हम उसको चढ़ाने के लिए किसी के साथ में सहारा दे देते हैं तो उसमें जो टेंड्रिल्स होती हैं जो पतली पतली उसकी श्रब्स होती हैं वो उसे क्या करती है ऐसे कवर अप कर देती है, कॉइल कर देती है, देखा है आप लोगों ने, कॉइल कर देती है, वो उससे क्या है सहारा मिल जाता है, उसे अपने आप को वो उसके साथ टाई अप जोड़ लेती है। नेक्स्ट फिर अगली वाली उससे आगे भागती जाती है और उसे फिर जहाँ कोई दिखता है वो उसके साथ उसे अपने आप को टाई कर लेती है। सो दिस कॉज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट, इसलिए वो उस ऑब्जेक्ट के अगल बगल क्या बना लेती है, सर्कल बना लेती है। एंड दस क्लिंग टू इट, और उनके ऊपर चढ़ जाती है, क्लिंग कर जाती है, ठीक है। मोर कॉमनली अगर बात की जाए प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। कह रहा है पौधे जो है किसी भी स्टिमुलाई के लिए धीरे धीरे क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल, क्योंकि ये ग्रोथ क्या होती है डायरेक्शन के थ्रू होती है। डायरेक्शनल मीन्स दिशा के, एक दिशा में होती है। इट अपीयर्स एंड एज द प्लांट इज मूविंग, ये ऐसे अपीयर करेगी जैसे जैसे पौधा मूव करेगा आगे। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब इस मूवमेंट के लिए हम क्या है एक एग्जाम्पल करेंगे। So let us take a activity. Fill a conical flask with water. आपने क्या करना है लैब में से एक कॉनिकल फ्लास्क ले लेनी है, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है, उसे फिल कर देना है वाटर के साथ, पानी के साथ उसे फिलअप कर देना। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मेश, और उसकी जो नेक है उसे वायर मेश के साथ कवर अप कर देना है। Keep 2 or 3 freshly germinated bean seeds on the wire mesh. आपने क्या करना है 2 या 3 बीन्स के जो है बीज ले लेने हैं, सीड ले लेने हैं और उसमें रख देना, डाल देना। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स
विच इज ओपन फ्रॉम वन साइड। आपने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लेना है ऐसा, जो एक तरफ से ओपन होगा, क्या होगा, वन साइड ओपन होगा। नाउ कीप द फ्लैश इन द बॉक्स इन सच मैनर दैट द ओपन साइड ऑफ द बॉक्स फेसेस लाइट कमिंग फ्रॉम अ विंडो। अब उसे आपने ऐसे रख देना है कि उसमें एक साइड जहाँ से ओपन है वो साइड, उसी साइड में आपको सिर्फ क्या लगे, बॉक्स पे क्या गिरे, फ्लैश पड़े, ठीक है, आपकी वो जो है लाइट पड़े उस पर। नेक्स्ट, आफ्टर 2 और 3 डे, 2 या 3 दिन के बाद, यू विल नोटिस दैट, हम क्या देखेंगे, द शूट्स बेंड टूवर्ड्स लाइट एंड रूट्स अवे फ्रॉम लाइट। कह रहा है जो शूट्स होंगी उसकी वो बेंड हो जाएंगी, लाइट की तरफ मुड़ जाएंगी, और जो उसकी जड़ें होंगी वो उससे उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी। ओके, now turn the flask so that the shoots are away from light and the roots towards light। अब आपने उसे फिर मूव कर देना है कि शूट्स उसकी जो है दूर हो जाएं, लाइट से घुमा देना है हमने उसे, और जो रूट्स हैं वो उसकी तरफ हो जाएं। लीव इट अनडिस्टर्ब इन दिस कंडीशन फॉर अ फ्यू डेज। अब उसे आपने फिर कुछ दिनों के लिए छोड़ देना है बिना किसी उसे हिलाए डुलाए। हैव द ओल्ड पार्ट ऑफ द शूट एंड रूट चेंज डायरेक्शन। कह रहा क्या जो उसका पार्ट था सूट और रूट का, उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की। आर देयर डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ ए न्यू ग्रोथ। क्या कोई उसकी डायरेक्शन में जो नई ग्रोथ हो रही है उसमें कोई चेंजेस आ रही है, डिफरेंस है। व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूड करेंगे, ये हमने देखना है। नाउ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। कह रहा है एनवायरमेंटल जो ट्रिगर्स हैं जैसे कि लाइट है या ग्रेविटी है, ये प्लांट के ग्रोथ में उसकी डायरेक्शन को चेंज करते हैं। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टूवर्ड्स द स्टिमुलस और अवे फ्रॉम इट। ये जो मूवमेंट हैं ये स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती हैं और उससे दूसरी तरफ दूर भी हो सकती हैं। सो इन टू डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। कह रहा है दो तरह की जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हैं। शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड्स लाइट वाइल रूट रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। कह रहे जो शूट्स होंगी वो बेंड हो रही हैं किसकी तरफ, लाइट की तरफ। किसकी तरफ, लाइट की तरफ, जैसे ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। और जो आपकी रूट्स हैं वो उससे उल्टा बेंड हो रही हैं। बेंड होना मतलब मुड़ जाना, घूम जाना। Bending towards light while roots respond by bending away from it. So how does this help the plant? ऐसा ये plants के लिए कैसे helpful है। Now plants show tropism in response to other stimuli as well। कह रहा जो पौधे होते हैं वो दूसरे stimuli के अलावा दूसरे stimuli के लिए tropism response भी शो करते हैं। The roots of a plant always grow downward while the shoots usually grow upward। कह रहा जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादातर हमेशा डाउनवर्ड ज़मीन से नीचे की तरफ होती हैं, और जो उसकी शूट्स होती हैं वो क्या होती हैं, उससे ऊपर होती हैं। ओके, सो ऐसा दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ shoot and roots respectively in response to the pull of earth and gravity। ऐसा किसकी वजह से होता है, जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी उसे खींच रही है अपनी तरफ। अर्थ का जो गुरुत्वाकर्षण है उसे अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है। इज़ ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म, इसे हम बोलेंगे जियोट्रॉपिज्म, मतलब जियोलॉजिकली वो क्या है, ट्रॉपिज्म है। इफ़ हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो रेफर्स टू केमिकल। यहाँ पर अगर हम हाइड्रो की बात करेंगे तो उसका मतलब वाटर है और कीमो का मतलब केमिकल्स। वट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म मीन्स। कैन वी थिंक ऑफ एग्जाम्पल ऑफ दीज काइंड ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ growth movement। One example of chemotropism is the growth of pollen tubes towards ovule। कह रहा है एक एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म की कि जो पोलन ट्यूब्स होती हैं वो ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करती हैं। अबाउट विच वी विल लर्न मोर व्हेन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इसके बारे में हम
ज़्यादा तब पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, एग्जामिन करेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को। ओके, सो लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। कह रहा है इसमें हम अभी क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट करती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। द मूवमेंट ऑफ सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज़ वेरी क्विक। कह रहा है जो मूवमेंट है ना सेंसिटिव प्लांट्स में, उसका जो टच का रिस्पॉन्स है वो क्या है, बहुत तेज़ है। क्या है, बहुत तेज़ है। हमने उसे ऐसे टच किया, उसने अपनी जो पत्तियां हैं उसने तुरंत ही बेंड कर ली, मोड़ ली, तुरंत ही मुड़ गई, मुरझा गई। उसकी क्या हुए, बहुत फास्ट थी ये प्रोसेस। सो द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन अदर हैंड इट क्वाइट स्लो। कह रहा आपने सूरजमुखी की एग्जांपल भी सुनी होगी कि उसका जो फूल होता है वो सूरज की तरफ ही मूव करता है। जैसे जैसे उसकी सनलाइट पड़ती है जहाँ जहाँ से, वैसे वैसे वो पूरा दिन टर्न अराउंड करता रहता है। बट उसकी जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है। क्या होती है, स्लो, धीरे होती है। सो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। कह रहा है ग्रोथ रिलेटेड अगर मूवमेंट होगी वो धीमी ही होगी। ऐसा नहीं है कि वो तुरंत ग्रो कर जाएगा, नो, उसकी जो मूवमेंट होगी वो स्लो होगी। इवन इन एनिमल बॉडी, अगर एनिमल्स में भी बात की जाए, देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ। इसमें भी जो ग्रोथ होती है वो भी डायरेक्शनल होती है और धीरे धीरे होती है। आर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टन डायरेक्शन। हमारी जो उंगलियां हैं, हमारी जो फिंगर्स हैं, वो भी इसी तरीके से ग्रो करती हैं। नॉट हैपाजार्डली। सो कंट्रोल्ड मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। जो कंट्रोल्ड मूवमेंट होंगी वो क्या है, स्लो और फास्ट हो सकती हैं। इट फास्ट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड। इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट बी हैपन वेरी क्विकली। जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही होगी वो क्या होगी, बहुत जल्दी होगी। दिस इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। यही वो मीडियम है जिसमें क्या है, ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से मूव करेगी। सो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर एन एक्सीलेंट मीन ऑफ फॉर दिस। इसके लिए क्या है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, सही मीन है, सही तरीका है। बट देयर आर लिमिटेशंस टू द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। पर यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कि कुछ इसकी जो है खामियाँ हैं इसको यूज़ करने पर। फर्स्टली दे विल रीच ओनली दोज सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज़, नॉट ईच एंड एवरी सेल्स इन द एनिमल बॉडी। कह रहा है ये सिर्फ वहीं तक पहुंच सकती हैं जो कि सेल्स कनेक्टेड हैं एक दूसरे से नर्वस टिश्यू के थ्रू, ना कि दूसरे। सेकेंडली वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड इन ए सेल एंड ट्रांसमिटेड, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट मैकेनिज्म। कह रहा है एक बार अगर उसमें से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गई और वो ट्रांसमिट होगी तो उस सेल को कुछ समय चाहिए उस मैकेनिज्म को दोबारा जनरेट करने के लिए, नवी इम्पल्स। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द सेल्स कैन नॉट कंटिन्यू क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। बात की जाए कि सेल लगातार वो नहीं कर सकता, ना ही ट्रांसमिट कर सकता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को। इट इज़ दस नो वंडर दैट मोस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज अनदर मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो कोई और तरीका अपनाते होंगे कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, जैसे कि है उसके लिए केमिकल कम्युनिकेशन, केमिकली कम्युनिकेट करते हैं वो। इफ़ इंस्टेड ऑफ generating an electrical impulse, so if we instead generating an electric impulse stimulated cell release a chemical compound। कह रहा है अगर हम जनरेट करें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तो उस सेल को क्या करना पड़ेगा, केमिकल कंपाउंड रिलीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज़ ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। ये क्या करेगा, पूरा जो ओरिजिनल सेल है उसके आसपास का क्या कर देगा, डिफ्यूज़ कर देगा। डिफ्यूज़ का मतलब ख़त्म कर देगा। इफ़ अदर सेल अराउंड हैव द मीन ऑफ टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड
using spherical special molecule on their surface, then they would be able to recognize information and even transmit it. कह रहा है कि अगर हमने उसके डिटेक्ट कर लिया कोई और कंपाउंड तो वो क्या करेगा, स्पेशल मॉलिक्यूल को उस सरफेस पे, तो उसे वो क्या है, एबल होगा रिकॉग्नाइज करने के लिए इंफॉर्मेशन, और उसे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। दिस विल बी स्लोअर, ये क्या है, धीमी प्रोसेस है ऑफ कोर्स, बट इट कैन बी पोटेंशली रीच ऑल सेल ऑफ द बॉडी, पर ये पोटेंशियल रखता है इतना कि ये पूरे बॉडी के हर एक पार्ट्स तक, हर एक जगह पहुंच सकता है, रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शन, केवल नर्वस कनेक्शन को भी छोड़ के। इट कैन बी डन स्टेडली एंड परसिस्टेंटली। These compounds or hormones used by multicellular organism for control and coordination show a great deal of diversity। कह रहा है जो कंपाउंड हैं, जो हार्मोन हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ये क्या है, कोऑर्डिनेट करेंगे, शो करेंगे काफ़ी अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है, भिन्नता, ठीक है। एज वी वुड एक्सपेक्ट, जैसा हम चाहते हैं। डिफरेंट प्लांट हार्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, अलग अलग जो प्लांट्स के हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ के लिए कोऑर्डिनेट करते हैं, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए क्या है, अपने आप को रिस्पॉन्ड करते हैं। सो दे आर सिंथेसाइज्ड एट प्लेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन। ये क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे अलग अलग जगह पे, और अपने आप को डिफ्यूज़ करेंगे एरिया ऑफ एक्शन, जहाँ पर उसे एक्ट करना है, एक्शन करना है। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट वी हैव वर्क विद अर्लियर, हमने जो अभी पीछे एक्टिविटी की है उसकी ही हम एग्जांपल लेते हैं। व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट, जब एक पौधा ग्रो करने वाला लाइट को डिटेक्ट करता है, एक हार्मोन है कॉल्ड ऑक्सिन, क्या नाम है, ऑक्सिन, सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। ये कहाँ पे बनता है, शूट की टिप पे, जहाँ से उसने बढ़ना होता है उसकी बिल्कुल टिप पे होता है। हेल्प टू सेल ग्रो लॉन्गर, और ये क्या हेल्प करता है, उस सेल को लॉन्गर, लंबाई तक ग्रो करने के लिए। व्हेन लाइट इज़ कमिंग फ्रॉम ऑन वन साइड ऑफ प्लांट, जब एक तरफ से लाइट आ रही है, द ऑक्सीजन डिफ्यूज टूवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ शूट। This connection of oxygen stimulates the cell to grow longer on the side of shoot which is away from the light। कह रहा है कि जब ये एक तरफ से लाइट ज़्यादा आती है तो जो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की वो स्टिमुलेट कर लेती है, ग्रो करती है ज़्यादा, जिस तरफ जो है क्या है, लाइट से दूर है। Thus the plant appears to bend towards light, इसलिए जो है पौधा क्या है, लाइट की तरफ झुक जाता है। Another example of plant hormone are gibberellin, क्या है, जिब्रेलिन, which like oxygen helped in the growth of stem। इसकी, ये किसकी हेल्प के लिए है, स्टेम की ग्रोथ के लिए, किसकी, स्टेम की ग्रोथ। साइटोकाइनिन्स प्रोमोट सेल डिवीज़न, साइटोकाइनिन्स भी एक क्या है, हार्मोन है, ये सेल की डिवीज़न में यूज़ होता है। एंड इट इज़ नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरिया ऑफ रैपिड सेल डिवीज़न सच एज इन अ फ्रूट एंड सीड्स। ये क्या करता है, रैपिडली सेल डिवीज़न करता है फ्रूट और सीड की। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स एंड दैट हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ, और ये क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं। बट प्लांट्स आल्सो नीड सिग्नल टू स्टॉप ग्रोइंग, प्लांट्स को क्या है, ज़रूरत है सिग्नल की कि अब ग्रो करना बस रोक दें। एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट ग्रोथ, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि ग्रोथ को रोकता है। इट इज़ इफेक्टिव इंक्लूड राइटिंग ऑफ विटलिंग ऑफ लीव्स, ये इफेक्टिव होता है पौधों पत्तियों की झड़ने, विटलिंग। ओके, सो दिस इज़ आवर टॉपिक, और नेक्स्ट हमने जो कल पढ़ना है वो होगा हार्मोन्स इन एनिमल्स। ओके, सो इसके लिए हम कल रीड करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑल हार्मोन्स वी इंक्लूडेड लाइक ग्लैंड्स वगैरह एंड समथिंग मेल एंड फीमेल, ये हमने आप कल स्टडी करनी है।